इस सर्विस के बारे में आप सभी को सबसे पहले जानना होगा कि आखिर ये चीज़ है क्या और इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या करना पड़ता है, बच्चे को क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर आप सभी को जानकारी होगी तभी आप किसी को बता सकते हैं कि इस सर्विस में आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले इस सर्विस में बेनिफिट्स और इसके बारे में समझते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि आप इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे जैसे ये आपका एक बैनर दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है ओलंपियाड 5.0 ग्रामीण बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए सीएससी की एक विशेष सीएससी ओलंपियाड 5.0। ये इस समय 5वां सेमिनार है, एक प्रकार से कहें तो ये 5वां सेशन है, 5वीं बार सीएससी ओलंपियाड स्टार्ट किया गया है। जो कि अगर बात करें कि इसमें कितने हो गए हैं तो 2020 से लेके 23 तक में अभी तक 9 लाख स्टूडेंट्स इनरोल्ड हो चुके हैं। ठीक है, और ये स्कीम, ये जो प्रतियोगिता हो रही है, ये कक्षा 3 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए हो रही है। 15 लैंग्वेज में एग्ज़ाम इसका होता है और जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए उस लैंग्वेज में आप फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दिला सकते हैं। ठीक है, MRP की बात करते हैं तो आपको जो स्टूडेंट से लेना है 299 रुपये लेना है, जिसमें से आपकी वॉलेट से 204 रुपये डिडक्ट होगा और VLE का कमीशन जो होगा वो 100 रुपये, 100 रुपये VLE को कमीशन मिलेगा। ठीक है, सभी VLE के लिए सेवा में सक्रिय होना अनिवार्य है और CSC ने कहा भी है कि CSC में सभी VLE के लिए इस सर्विस में सक्रिय होना अनिवार्य है, यानी सभी को इस सर्विस में काम करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये एक बैनर है, इसके माध्यम से आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो ये स्पेशली आपके लिए बैनर बनाया गया है, बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे VLE कमीशन 100 रुपीज़ दिया है। आप चाहे तो इसको MRP कम करके भी दे सकते हैं। अगर आपको 100 कमीशन आपका कम 100 तो मिलेगा, लेकिन आपको 100 में यहाँ 50 एडजस्ट करना चाहे तो आप 250 भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको 50 रुपये कम मिलेगा कमीशन, आपका 50 रुपये कम हो जाएगा, लेकिन बच्चों को कम लगेगा अगर ज़्यादा हो तो। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसका कि हमारे छात्र क्या बने या वाई ओलंपियाड 5.0 की 5.0 ओलंपियाड जो है क्यों है। दुनिया की ये सबसे AI++ की ओर बढ़ रही है। ठीक है, और प्रतियोगिता परीक्षा उनकी तैयारी ऑनलाइन भी हो रही है। प्रौद्योगिकी का समावेश शिक्षा प्रणाली के एक विषय पे प्रमुख उपकरण है। कई वर्षों से ओलंपियाड एक बहुत ही सम्मानित राष्ट्रीय स्तर की स्कूल प्रतियोगिता रही है। ये एक प्रकार से नेशनल प्रतियोगिता कहें हम, नेशनल है पूरा, ये ऑल इंडिया में हर जगह हो रही है और इसमें बहुत से बच्चों ने फॉर्म भी भरा है और बहुत से बच्चों को इसमें प्रमाण पत्र और इसमें जो प्राइज होता है वो भी मिला हुआ है, हर साल मिलता है। तो हमारे छात्र क्या बने, परंपरागत या प्रगतिशील। परंपरागत का मतलब होता है कलम और कागज़ की प्रतियोगिताएं, और जो प्रगतिशील का मतलब होता है ऑनलाइन आधारित। तो अगर प्रगतिशील बनाना है तो आपको इस ओलंपियाड में इनरोल करना होगा और बच्चों को प्रगतिशील बनाना। हम सभी उत्तर जानते हैं डिजिटल विशेषज्ञता और कौशल वृद्धि। डिजिटल विशेषज्ञता में क्या है, डिजिटल कौशल बढ़ा सकते हैं आप और छात्रों को आवश्यक डिजिटल कौशल से सुरक्षित कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में प्रवीणता उनको दिला सकते हैं। और कौशल वृद्धि से है भविष्य की तैयारी के लिए अग्रणी तकनीकी उन्नति है। MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो है मल्टीपल आधारित, उन पर आधारित टेस्ट में अनुभव दे सकते हैं, छात्रों को भविष्य के डिजिटल युग के लिए तैयार कर सकते हैं। तो CSC VLE का ही रोल होता है इन सब चीज़ों में। किसी को भी डिजिटल बनाना या डिजिटल वर्क में अग्रणी होना, ये CSC VLE का ही काम है। तो आप सभी मिलकर इस CSC ओलंपियाड 5.0 को आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का पंजीकरण करें। और आगे देखते हैं इसमें मेन क्या है, सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाली चीज़ है प्राइज। अगर आप बच्चों को बताएंगे कि इतना प्राइज मिल रहा है इतने में, तो बच्चे ज़्यादा मोटिवेट होंगे और उसमें फॉर्म भरने के लिए वो प्रेरित होंगे। तो यहाँ पे जो 3 से 12 तक के नेशनल अगर टॉपर निकलते हैं तो उनको इस बार स्कॉलरशिप मिल रही है। स्कॉलरशिप का भी प्रावधान दिया गया है, जो कि फर्स्ट अगर कोई निकलता है फर्स्ट पोजीशन में तो 2550 रुपये पर मंथ मिलेगा। और टोटल अगर बात करें 1 साल की तो 1 साल में 30,600 रुपये उसको स्कॉलर भी
इस बार CSE ओलंपियाड प्रोवाइड करेगी। सेकेंड पोजीशन में 1750 रुपए मंथली मिलेगी और अर्ली 21,000 रुपए इसका स्कॉलर हो जाएगी। इसी तरह थर्ड में अगर कोई आ रहा है, थर्ड रैंक नेशनल में आ रहा है, तो 950 रुपए पर मंथ प्लस अर्ली 11,400 रुपए मिलेगा। जो नेशनल टॉपर होंगे क्लास वाइज या स्टूडेंट वाइज सब्जेक्ट ओलंपियाड भी दिए हैं 3 से 8 तक के सब्जेक्ट 4 काउंट माने जाएंगे। 4 सब्जेक्ट होंगे जिनमें से क्लास काउंट भी इसमें दिए है 72 जो है टॉपर्स इसमें निकाले जाएंगे। इसी तरह 5 में है 5 सब्जेक्ट होंगे, इसी तरह 30 निकाले जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट वाइज है। स्किल ओलंपियाड इस बार कोर्स बढ़ा दिया गया है। नेशनल स्कूल अवार्ड भी यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट पोजीशन अगर कोई आ रहा है नेशनल स्कूल अवार्ड में तो उसको 1 लाख रुपए फर्स्ट पोजीशन में जाने वाले को दिया जाएगा और सेकंड रैंक अगर जो भी हासिल करेगा उसको 75,000, थर्ड पोजीशन जो आएगा उसको 25,000। ये स्कॉलर तो अलग हो गई, लेकिन अगर नेशनल अवार्ड कोई पा रहा है पूरे नेशनल में स्कूल में तो उनको 3 अवार्ड अलग से इस बार CSE की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए, तो इस बैनर को आपको सेव करना है और इस बैनर को आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है, अपने व्हाट्सएप में स्टेटस लगाना है। इन बैनरों को अगर आपको चाहिए तो इनको हम अपने टेलीग्राम के ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, आप जाकर वहां से ले सकते हैं। और सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसमें आप सभी के लिए हम कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं। आप सभी की समस्याओं पर आधारित जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका रिप्लाई भी हम देते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि आप अगर किसी का फॉर्म भरते हैं तो कैसे भरेंगे, क्या क्या जरूरी दस्तावेज की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन कर लेना होगा। और डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो डिजिटल सेवा पोर्टल है ओपन हो जाएगी। पहले तो 1-2 पॉपअप आएंगे, KYC के लिए पॉपअप आएगा। तो अगर आपने KYC ना की हो तो KYC भी कर सकते हैं, क्योंकि KYC सभी के लिए अनिवार्य है। KYC करने के लिए यहाँ पे अपडेट नाउ पर क्लिक करना होगा, जिससे आपकी KYC का जो प्रोसीजर है आगे स्टार्ट हो जाएगा। इसकी भी वीडियो हमने आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दी है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अपडेट लेटर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमको जो कार्य करना है, जिस चीज़ बारे में आप सभी को जानकारी देनी है, उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टाइप कर सकते हैं या फिर सर्च कर लेंगे ओलंपियाड। यहाँ पे आप ओलंपियाड लिख दें या CSE ओलंपियाड लिख दें, कुछ भी आप लिख के देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, CSE ओलंपियाड, ये एजुकेशन में है, ये स्किल में है। तो एजुकेशन में है, एजुकेशन में कर सकते हैं, वही से सेम साइड ओपन होगी। इसके बाद देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है CSE ओलंपियाड की, ये ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे जो भी जानकारी चाहिए तो यहाँ भी ले सकते हैं। विनर्स की लिस्ट देखनी हो तो यहाँ पे विनर्स की लिस्ट भी आ जाएगी। देखिए जोन वाइज आ जाएगी और जितने भी जोन है नेशनल विनर और जोनल विनर सबकी डिटेल्स यहाँ पे आप सभी को दिख जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको पंजीकरण करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे VLE लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो अब VLE लॉगिन करने के लिए यहाँ पे VLE लॉगिन का एक बटन बना हुआ है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने आगे का इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करना है, जिससे आपकी CSE ID से लॉगिन करने के लिए यहाँ पे नया एक पेज खुल जाएगा और आपको यहाँ पे अपनी CSE ID और पासवर्ड देना होगा। देन यहाँ पे कैप्चा देना होगा। कैप्चा देने के बाद आगे का जो इंटरफेस है, आगे का इंटरफेस क्या होने वाला है, इस तरह का आगे का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए लिखा हुआ है होम माई ट्रांजेक्शंस विजिट द वेबसाइट। यहाँ पे अगर को आपको डायरेक्ट वेबसाइट में विजिट करनी है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे विजिट द वेबसाइट, तो आपको ही सेम वेबसाइट में आप पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपको फॉर्म भरना है, देखिए यहाँ पे प्राइसिंग भी लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट का नाम डालना है, मोबाइल नंबर देना है, जेंडर और स्टेट, सेलेक्ट DM या DC, जो आपका DM या DC लगता है वो आप फिल करेंगे। आपके जो नज़दीकी जो भी DM DC है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनका आपको उनका नाम देना है। सिटी डालने के बाद DM DC का नाम आ जाएगा। जो भी आपका DC हो आप DM DC उनका नाम दे देंगे। उसके बाद स्कूल का नेम, कौन से स्कूल में है, उसके बाद बच्चे का ग्रेड क्या है, इतना आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे बच्चा 3 में है तो 3 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद 3 में है तो आपको यहाँ पे इस तरह करके लैंग्वेज आ जाएंगी, सेलेक्ट लैंग्वेज, उसको लैंग्वेज देना है। अब कक्षा 3 में है तो कौन सी लैंग्वेज से एग्जाम देगा, इंग्लिश से देगा, हिंदी, मैथ, साइंस, इनमें से किसी एक पर क्लिक करना है और आपको सबमिट कर देना।
सबमिट कर देंगे तो जो आगे का इंटरफेस है पेमेंट कटने का, वो पेमेंट के लिए आपको पहुंचा देगा। वहां से आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद बच्चे के मोबाइल या ईमेल पर कंफर्मेशन पहुंच जाएगा और उसके पास एक आईडी पासवर्ड पहुंच जाएगी और उसका एक आईडी पहुंच जाएगी OLY करके, वो सेव कर लेना है। अगर नहीं भी सेव करेगा तो आपके यहाँ पे माई ट्रांजेक्शन पर लिस्ट रजिस्ट्रेशन पर शो करने लगेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते। तो यहाँ पे इस तरह करके आपको देखना है और जितने भी कैंडिडेट हैं उनका रजिस्ट्रेशन इसी तरह आपको करना है। यही है आप सभी को रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस और इसी में आप सभी को अच्छा खासा इंसेंटिव भी प्राप्त हो जाएगा। 100 रुपये पर रजिस्ट्रेशन आप सभी को मिलना है, तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, कहें तो आप सभी के लिए गोल्डन चांस है। तो इसी तरह आपको ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करने हैं और अपने आईडी में जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे आप सभी को बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप आप सभी को जो मैंने ये जानकारी बताई